नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं हिंदी साहित्य का भाग 3 आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। परीक्षाओं का समय अत्यंत नज़दीक है, तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। देखिए प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आधुनिक काल का युग, समयावधि एवं प्रमुख कवि। तो मैं आधुनिक काल का जो समयावधि है और उनके प्रमुख कवि हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। युग का नाम, समयावधि और इनके प्रमुख जो कवि हैं, उनका मैंने एक एक कवि यहाँ पर लिया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1850 से 1900 तक ये रहा, और इनका प्रमुख जो कवि था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र था। द्विवेदी युग, ये सन 1900 से 1920 तक इनका प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय था। छायावादी युग, सन 1920 से 1936 तक इनका प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद था। प्रगतिवादी युग, ये युग सन 1936 से 1943 तक रहा। इसके प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर रहे। उसके बाद प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग सन 1943 से 1950 तक रहा। इसके प्रमुख कवि आज्ञे जी रहे। नई कविता सन 1950 से आज तक चल रही है, और इसके जो प्रमुख कवि हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्यारे साथियों, वीडियो जिस चैनल से मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है उस चैनल का एमडी सर विद संस्कृत हिंदी। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद प्यारे साथियों। मैं आज इसको याद करने की एक छोटी सी कहानी आपके सामने सुना रहा हूँ। शायद वो कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। देखिए, दो भाई थे। बड़ा था, उसका नाम था भारतेंदु। छोटा था, उसका नाम था द्विवेदी। द्विवेदी ने भारतेंदु से कहा कि भाई धूप लगती है। तो भारतेंदु ने कहा कोई बात नहीं है भाई, हम छाया कर लेते हैं। तो द्विवेदी ने कहा छाया करने के लिए क्या करना होगा? उसने कहा छाया की प्रकृति बनाते हम। प्रकृति कैसे बनाएंगे? तो द्विवेदी ने कहा कि उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करेंगे, प्रयोग के द्वारा हम छाया कर सकते हैं। और जब छाया हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, प्रयोग हो जाएगा, तो एक नई कविता हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। उस प्रकार से इस कविता के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भारतेंदु से भारतेंदु युग, द्विवेदी से द्विवेदी युग, छाया से छायावादी युग, प्रगति से प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग से प्रयोग से प्रयोगवादी युग, और नई कविता से नई कवितावादी युग यहाँ पर आपके सामने आते हैं। लगता है ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। धन्यवाद प्यारे साथियों।